लाखों करोड़ों लोग गंगा नहाने दूर दूर से हरिद्वार का रुख करते हैं। कहते हैं कि गंगा में एकमात्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गंगा की धारा कहां और कैसे धरती पर विराजमान हुई? तो चलिए हम बताते हैं आपको कि सदियों से धरती पर लोगों का कल्याण कर रही ये अविरल धारा कैसे पृथ्वी पर आई। ये जानने के लिए जब हमने उत्तराखंड का रुख किया तो हिमाचल के गोमुख से निकली एक धारा के बारे में जाना, जहां कई साधु संत सदियों से तपस्या कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ये वो जगह है जो अपने आप में 4 धामों को समेटे बैठा है, जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन होते हैं। ये चारों धाम हिंदू धर्म में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन इनमें से एक गंगोत्री, जिसको लेकर कहा जाता है कि हिमालय की गोद से निकली इस धारा के पीछे कई बड़ी मान्यता छुपी हुई हैं, जो शिव की जटा से निकली गंगा बयां करती है। गंगोत्री नदी को लेकर बताया जाता है कि कपिल मुनि ने क्रोधित होकर राजा सागर के बेटों को शाप दिया, जिससे राजा सागर के बेटे राख में बदल गए। जिसके बाद राजा सागर ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी तो कपिल मुनि का दिल पसीज गया और उन्होंने राजा सागर से कहा कि स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली नदी पृथ्वी पर आ जाए और उसके पावन जल का स्पर्श इस राख से हो जाए तो उनके पुत्र जीवित हो जाएंगे। जिसके बाद राजा सागर के पुत्र भागीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल तो हो गए, लेकिन चिंता की बात ये थी कि गंगा का वेग धरती झेल नहीं पाती। जिसके बाद भगवान शिव ने गंगा की अविरल धारा को अपनी जटाओं में धारण कर गंगा को पृथ्वी पर अवरुद्ध कर दिया। जिसके बाद राजा सागर के पुत्रों को इस श्राप से मुक्ति मिल पाई और तभी से गंगा पहली बार धरती पर उतरी, जिसे लोगों ने गंगोत्री के नाम से जाना। गंगोत्री का इस धाम के पास मंदिर भी बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को सेना के एक जनरल ने बनाया था। जिसके बाद से ही कई ऋषि मुनि इस तट पर तपस्या के लिए सदियों से यहाँ आते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।